तो भाई स्मैकडाउन को अब रीवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही सेम चीज़ें हमें अगेन एंड अगेन देखने को मिल रही हैं। और भाई अब 3 घंटे की स्मैकडाउन झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। तो सबसे पहले हमें बैक स्टेज से कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि बड़े गुस्से में थे लास्ट वीक जो पैट मैकेफे और रैंडी ओर्टन ने उनके साथ कर दिया उसके बाद। और यहाँ वो निक ऑल्डिस से मिलके कहते हैं कि भाई रैंडी ओर्टन और पैट मैकेफे कहाँ हैं। अभी यहाँ निक ऑल्डिस कहते हैं कि वैसे तो रैंडी ओर्टन और पैट मैकेफे अभी आए नहीं है स्मैकडाउन में, लेकिन अगर वो आ भी गए तो तू पैट मैकेफे को तो हाथ लगाएगा नहीं, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो भाई किसी बड़े बंदे ने ऑर्डर दिया है निक ऑल्डिस को कि पैट मैकेफे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद हमें यहाँ जेली रोल भी देखने को मिलते हैं, जो कि भाई लास्ट टू लास्ट स्मैकडाउन में रैंडी ओर्टन से पिट गए थे। और वो कोडी रोड्स को थोड़ा बहलाने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरी फ्यूड फ्रेंडशिप और बिट्रेल के बारे में है, ना कि पैट मैकेफे के बारे में। आज WWE ने वैसे इनका अच्छा खासा एक सेगमेंट प्लान करके रखा था। इसके बाद हमें स्मैकडाउन की ओपनिंग रेहा रिप्ली के साथ देखने को मिलती है, जो कि भाई बड़े गुस्से में लग रही थी। और यहाँ उनका कहना था कि भाई मुझ पर अटैक कर दिया वो तो ठीक था, लेकिन अब चीज़ें पर्सनल हो गई हैं, क्योंकि रॉ में ईओ स्काई के ऊपर भी अटैक हो गया। तो वो जेड कारगिल को कॉल आउट करती हैं, लेकिन यहाँ जेड कारगिल तो नहीं आती, ईओ स्काई की एंट्री होती है, जो कि रिंग में आके कहती हैं कि चल ठीक है, जो भी तेरा पर्सनल मामला चल रहा है जेड कारगिल के साथ वो तो चल रहा है, लेकिन अब जेड कारगिल ने मुझसे भी पंगा ले लिया है, तो आज उन्हें जेड कारगिल को फेस करना है। जिसके बाद यहाँ निक ऑल्डिस आते हैं, जो कि भाई इनका मैच स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अलेक्सा ब्लिस और बेली का मैच होता है, और क्योंकि यहाँ शार्लेट फ्लेयर भी थी तो वो इंटरफेयर करती हैं और मैच में विक्ट्री अलेक्सा ब्लिस की हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से कार्मेलो हेस और मैट कैराडोना देखने को मिलते हैं, और लास्ट वीक भाई कार्मेलो हेस इंजर्ड हो गए थे, तो यहाँ वही सेल करा जा रहा था। इसके बाद यहाँ ट्रिक विलियम्स आते हैं उस रैपर बंदे के साथ, जो कि हमें लास्ट वीक देखने को मिले थे। और यहाँ उनका कहना था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कार्मेलो हेस सैमी ज़ेन को हरा देंगे, लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ कहते हैं कि भाई तेरी वजह से ही तो मैं मैच हारा था, क्योंकि अगर तू इंटरफेयर नहीं करता तो सैमी ज़ेन उसका फ़ायदा नहीं उठाता। लेकिन अब वो चाहते हैं कि सैमी ज़ेन को ट्रिक विलियम्स रेसलमेनिया में हराएं, ताकि बाद में जाकर कार्मेलो हेस रेसलमेनिया के बाद ट्रिक विलियम्स को हरा दें। अभी इसके बाद कार्मेलो हेस तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ट्रिक विलियम्स और मैट कैराडोना के बीच में पंगा हो जाता है, जिसके बाद भाई इनका मैच ऑफिशियल हो गया है आज की स्मैकडाउन के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर का बैक स्टेज से एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, और यहाँ भाई एक जेल का सेटअप लगाया गया था, क्योंकि हमें पता है कि बार बार मेंशन करा जाता है कि जेकब फाटू जेल जाकर आए हैं। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ मेंशन कर रहे थे कि भाई तू जहाँ से आया है मैं तुझे वहीं भेजूंगा। और आज क्योंकि फैमिली भी आने वाली थी जेकब फाटू की, क्योंकि आज की स्मैकडाउन उनके होम टाउन से होने वाली है, तो आज वो उनके सामने उन्हें एम्बेरस करेंगे। ये सारी चीज़ें जेकब फाटू टीवी पर बैक स्टेज से देख रहे थे, जहां इसके बाद अचानक से एमएफटी के बंदे आ जाते हैं। और सोलो सिकोआ का यहाँ कहना था कि भाई तेरी वजह से हमारी फैमिली को एम्बेरसमेंट होती है, क्योंकि भाई तूने पास्ट में इतनी खतरनाक सी हरकतें करके रखी थी। जिसके बाद वो उनके दांत तोड़ने वाले अटैक के बारे में भी बात करते हैं कि अभी तक उसका पता नहीं चला है कि किसने वो कांड करा था। अभी यहाँ इसके बाद जेकब फाटू भाई भड़क जाते हैं और वो सीधा चैलेंज कर रहे थे सोलो सिकोआ को, लेकिन सोलो सिकोआ यहाँ टामा टोंगा को आगे कर देते हैं। तो भाई आज हमें टामा टोंगा और जेकब फाटू का मैच देखने को मिलने वाला था, और यहाँ भी भाई बहुत बड़ी भसड़ होने वाली थी। नेक्स्ट इसके बाद हमें रॉयस कीज देखने को मिलते हैं, जो कि रॉयल रंबल के बाद अब आए हैं, और फाइनली भाई WWE ने उनका स्मैकडाउन डेब्यू करवा दिया। और उनका पहला मैच हम्बर्तो के साथ होता है, जिनके साथ इतने टाइम से डार्क शो में उनका मैच हो रहा है। मैच ये ठीक ठाक सा था, WWE ने इसको स्क्वॉश्ड मैच नहीं बनाया, क्योंकि हम्बर्तो भी भाई बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ रॉयस कीज हारने तो वाले थे नहीं, क्योंकि ये उनका पहला डेब्यू मैच है स्मैकडाउन का, तो वही जीत जाते हैं। वैसे रॉयस कीज का बैक स्टेज इसके बाद इंटरव्यू होता है कैथी कैली के साथ, जहाँ एमएफटी के बंदे आ जाते हैं। और यहाँ सोलो से को ऑफर कर रहे थे कि भाई तेरा मैच तो अच्छा था, लेकिन अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे एमएफटी के साथ आना पड़ेगा। लेकिन रॉयस कीज का फेस देखकर लग नहीं रहा था कि उन्हें एमएफटी को ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पैट मैकेफे देखने को मिलते हैं, जो कि भाई फाइनली स्मैकडाउन में आ चुके हैं। यहाँ उनकी मुलाकात निक ऑल्डिस के साथ होती है, और निक ऑल्डिस यहाँ उन्हें बताते हैं कि मैंने सबको बता दिया है कि तुझे आज कोई हाथ नहीं लगाएगा। जिसके बाद पैट मैकेफे की मुलाकात बैक स्टेज जेली रोल के साथ होती है, और जेली रोल बहुत ज्यादा भड़क रहे थे पैट मैकेफे के ऊपर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेली रोल के ऊपर जो रैंडी ओर्टन ने अटैक किया है वो पैट मैकेफे नहीं करवाया होगा। जिसके बाद इनके बीच में तगड़ी आर्ग्यूमेंट होती है, और निक ऑल्डिस को आना पड़ता है मुद्दे को सॉल्व करवाने के लिए। नेक्स्ट हमें पैट मैकेफे रिंग में देखने को मिलते हैं, और यहाँ वो सीएम पंक के भाई कमेंट्स को मेंशन कर रहे थे, जो कि रॉ में उन्होंने उनके बारे में बोले थे।
पैट मैकेफे यहाँ कहते हैं कि भाई तुम लोगों को लगता है कि सीएम पंक को तुम्हारी पड़ी है तो तुम लोग बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, क्योंकि लास्ट मंडे नाइट रॉ में उसने रेसलमेनिया की टिकट सेल्स के बारे में बात करी थी कि प्राइस बहुत ज़्यादा है इसीलिए फैंस जा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ भाई पैट मैकेफे कहते हैं कि जो सीएम पंक टी शर्ट पहनता है और इतनी सारी मर्चेस उसकी बिकती हैं उसका सारा पैसा उसी के पास जाता है। तो अगर सीएम पंक को कुछ भला करना था तो अपने पैसे दे देता उन फैंस को। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैंने एक स्पॉन्सर ढूंढ लिया है जिसकी वजह से टिकट्स के प्राइस कम हो गए हैं, तो इसके लिए तुम लोग मुझे थैंक यू बोल सकते हो। जिसके बाद यहाँ कोडी रोड्स आते हैं और भाई बहुत लंबा चौड़ा हमें प्रोमो सेशन दिखाया जाता है। पहले तो कोडी रोड्स का कहना था कि भाई तू एक गेस्ट है जिसने एंजॉय कर लिया, पायरोज ले लिए और अब तुझे जाना चाहिए, और भाई जो तेरे ऊपर बैठा हुआ है जिसने तुझे ये सब अफोर्ड करके दिया है उसको थैंक यू डैडी बोल देना। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि रेसलमेनिया में भाई सब रैंडी ऑर्टन को भले ही देखना चाहते हैं लेकिन तुझे कोई भी नहीं देखना चाहता, तू तो भाई WWE में बिलोंग भी नहीं करता। जिसके बाद पैट मैकेफे थोड़ी बेइज्जती करते हैं कोडी रोड्स की, ये कह कि भाई तुझ में जो भी है वो सब कुछ फेक है, दांत से लेकर बाल तक। जिसके बाद वो मेंशन करते हैं कि भाई अगर रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में नहीं जीतता तो वो कभी WWE में वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई तू ये चश्मा निकाल ले क्योंकि मुझे लगता है कि तू बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, अब तुझे अच्छी खासी नींद लेने की जरूरत है और मैं तुझे उसमें हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ स्लीपर में फंसाने की बात हो रही थी। जिसके बाद कोडी रोड्स जाने लगते हैं और भाई पैट मैकेफे उन्हें भड़का रहे थे कि तू कहाँ जा रहा है। इनडायरेक्टली AEW को मेंशन करके उन्होंने कहा कि जैसे उस कंपनी से तू भाग गया था वैसे यहाँ से भाग रहा है और यहाँ से भाग के तू HHH की ASS सक करने जाएगा। हाँ भाई मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। जिसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन पीछे से देखने को मिलते हैं टाइटन ट्रोन पर, जहाँ वो जेली रोल की धुलाई कर रहे थे। जिसके बाद पैट मैकेफे डिस्ट्रैक्ट करते हैं कोडी रोड्स को और अचानक से रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। रिंग में जाकर भाई कोडी रोड्स की बहुत बुरी तरह से धुलाई होती है और यहाँ टाइटल से भी कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करा जाता है। जिसके बाद बैक स्टेज से हमें दिखाया जाता है कि रैंडी ऑर्टन और पैट मैकेफे टाइटल के साथ निकल गए हैं। फिलहाल के लिए भाई कोडी रोड्स का टाइटल भी उनके हाथ से चला गया है। वैसे ये सेगमेंट तो अच्छा था लेकिन इतना पक्का है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी बोली गई थी जो कि अनस्क्रिप्टेड होंगी और ये चीज़ हमें बाद में पता चलेगी। इसके बाद मिज और निक ऑल्डिस हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहां मिज बड़े परेशान हैं डैनहाउजन के कर्ज से। यहाँ किट विल्सन भी होते हैं जिनके साथ आज डैनहाउजन का मैच फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमें जेकब फाटू और टामा टोंगा का मैच देखने को मिलता है जिसे जेकब फाटू बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर का बड़ा खतरनाक अटैक देखने को मिलता है और भाई क्या ही खतरनाक अटैक था। यहाँ उन्हें हैंडकफ करके भी मारा जाता है। जिसके बाद भाई बेल्ट भी निकाल लेते हैं ड्रू मैकिंटायर और इस पूरे सेगमेंट में बेचारे जेकब फाटू की धुलाई ही हो रही थी। जिसके बाद सिक्योरिटी को आकर भाई बचाना पड़ता है जेकब फाटू को। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से देखने को मिलता है कि रेहा रिप्ली बीफेप की धुलाई कर रही हैं और अब नेक्स्ट टारगेट उनका मिचन होने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट सैमी ज़ेन का भाई प्रोमो चल रहा था जिसे ट्रिक विलियम्स और वो रैपर इंटरप्ट करते हैं। ये प्रोमोस तो भाई बड़े बकवास थे। जिसके बाद मैट कैराडोना की एंट्री होती है और ट्रिक विलियम्स और मैट कैराडोना का मैच होता है। इस मैच में सैमी ज़ेन बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि ट्रिक विलियम्स इस मैच को हार जाएं, लेकिन वो रैपर सैमी ज़ेन को करने नहीं दे रहा था कुछ। इसके बाद सैमी ज़ेन बड़ी जोरदार हलवा किक लगाते हैं उस रैपर को, जिसके बाद इस मैच में विक्ट्री हो जाती है ट्रिक विलियम्स की। नेक्स्ट इसके बाद हमें किट विल्सन और डैनहाउजन का मैच देखने को मिलता है। ये मैच वैसे पहला मैच था शायद डैनहाउजन का इतने टाइम से जब से उन्होंने डेब्यू करा है। बात करें मैच की तो भाई यहाँ मिस भी थे जो कि चुल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पा रहे थे। यहाँ एक फनी सा मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है जब किट विल्सन टॉप रोप पर चढ़े थे और डैनहाउजन उन्हें कर्स कर देते हैं और उसी मूवमेंट पर भाई पायरोस चल जाते हैं। बाकी बात करें मैच की एंड की तो यहाँ डैनहाउजन की विक्ट्री हो गई है। जिसके बाद मिज उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डिसअपेयर हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर से हमें बैक स्टेज से देखने को मिलता है कि इस बार मिचन के ऊपर भी रेहा रिप्ली ने अटैक कर दिया है। इसके बाद हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जेट कारगिल वर्सेस ईओ स्काई का मैच देखने को मिलता है। अभी यहाँ जेट कारगिल की मदद करने के लिए मिचन और बीफेप तो होने नहीं वाले थे क्योंकि उनकी धुलाई रेहा रिप्ली ने पहले ही कर दी थी। तो यहाँ लग रहा था कि अब ईओ स्काई के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। बात करें इस मैच की तो ज़्यादा टाइम इस मैच में दिया नहीं गया था तो ये मैच ठीक ठाक सही था। यहाँ जेट कारगिल ईओ स्काई को बहुत बुरी तरह से बजाकर विक्ट्री ले लेती हैं। जिसके बाद वो उन्हें चेयर से भी मारने जा रही थी लेकिन रेहा रिप्ली आ जाती हैं। लेकिन अगेन यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जेट कारगिल आराम से यहाँ से निकल जाती हैं। अभी इस चीज़ को मेन इवेंट में डालने का कोई मतलब समझ में नहीं आया क्योंकि इतना कुछ स्पेशल WWE ने यहाँ करा नहीं था। इसी के साथ स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। वैसे तो आज की स्मैकडाउन भी भाई बड़े बकवास से लेवल की थी और देखने लायक फिलहाल कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो भाई सिर में दर्द होने लगेगा स्मैकडाउन को लाइव देखते देखते।
बाकी कमेंट्स में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।